हाँ तो नमस्कार किसान भाइयों, डीलर बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं शुभम पाल आपके साथ मौजूद हूँ एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा बनाए गए हाइड्रोलिक रीपर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, वसुंधरा कृषि यंत्र कई वर्षों से कृषि यंत्र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। आज हम उसी के द्वारा बनाए गए हाइड्रोलिक रीपर के बारे में जानते हैं। आपने पीटीओ से चलने वाले रीपर तो बहुत देखे होंगे। आज हम बताने वाले हैं आपको ट्रैक्टर के पीटीओ के बिना चलने वाले रीपर, जो कि ट्रैक्टर के ऑयल प्रेशर से ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा बनाए गए हाइड्रोलिक रीपर रखे हुए हैं, जो कि मिनी ट्रैक्टर, ऑर्चर्ड सीरीज के ट्रैक्टर और बड़े ट्रैक्टर, तीनों ट्रैक्टर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे ये 5 फीट का रीपर रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 क्रॉप डिवाइडर होते हैं, जो कि इसे 5 फीट का होता है। और जैसे ही आप जस्ट नीचे बात करते हैं, नीचे आप देखेंगे 6 क्रॉप डिवाइडर है, जो कि 6 फीट का रीपर रहता है। और उसके नीचे आप देखेंगे जो कि बड़े साइज के ट्रैक्टरों के लिए होता है, ये आपका 7 फीट का रीपर होता है, जो कि बड़े ट्रैक्टरों के लिए होता है। अगर हम बात करते हैं 5 फीट का रीपर, तो यह रीपर आपका मिनी ट्रैक्टर, जो कि अपना 15 एचपी से या फिर 18 एचपी से लेके 25 एचपी तक जो ट्रैक्टर होते हैं, ये उनसे चलता है, जो कि उनके ऑयल प्रेशर से चलता है। और अगर हम बात करते हैं 6 फीट का रीपर, जो कि ऑर्चर्ड सीरीज के ट्रैक्टर, जैसे कि आपने देखा होगा जिन ट्रैक्टर की एचपी 25 एचपी से 35 एचपी होती है, या फिर जिनकी एचपी बड़ी होती है, ट्रैक्टर का साइज छोटा होता है, ये उनमें उपयोग होते हैं। अगर हम बात करते हैं नीचे 7 फीट का रीपर, जो कि बड़े ट्रैक्टर के लिए होता है, जिन ट्रैक्टर की एचपी 30-35 एचपी से अबव या ज़्यादा होती है, फिर 55 एचपी तक होती है, ये उनमें उपयोग होता है। अगर हम बात करें इनकी वर्क करने की, या फिर इनका ये कैसे काम करती है, या क्या कौन कौन से ये फसल काट सकती है, तो ये ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप या ऑयल प्रेशर पंप होता है, ये उससे चलती है। और अगर हम बात करते हैं फसल काटने की, तो ये 18 इंच से लेके 4.5 फीट तक की फसल को आसानी से काट सकती है। जैसे कि आपका गेहूँ, धान, चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द, सरसों आदि जो भी ये अपनी फसलें होती है, उसे आसानी से काट देती है। अगर हम बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे इसमें जो ब्लेड या फिर जैसे बोलते हैं कटरवार जो यूज़ करा गया है, आप इसमें देखेंगे ट्रिमर टाइप में ब्लेड यूज़ करी गई है, जो कि डबल ब्लेड में होता है। एक ब्लेड नीचे होती है और एक ब्लेड ऊपर होती है, जो कि ऊपर वाली ब्लेड मूवमेंट करती है और फसल की आसानी से कटिंग करती है। इसकी हम बात करें, जैसे कि आपने पीटीओ से चलने वाले रीपर देखे होंगे, उनसे अगर हम बात करें तो इसमें वाइब्रेशन भी कम होता है, और उनमें जो ब्लेड यूज़ होती है वो फिंगर टाइप में होती है, जो कि हमारी छोटी हाइट की फसल काटने में थोड़ा नुकसान करती है। ये मशीन आपका छोटी हाइट की फसल, जैसे कि अभी चना भी आने वाला है, गेहूँ का भी कटाई होने वाली है, इन सभी को आसानी से कटिंग कर देगी। यहाँ पे अब अगर बात करते हैं, आप देखेंगे इसमें क्रॉप डिवाइडर जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, जो कि फसल का जो घनत्व ज़्यादा होता है, फिर जैसे भी फसल होती है उसे आसानी से समेट या फिर पकड़ कर या फिर पास ला के आसानी से कटरवार या ब्लेड तक पहुंचाता है। अगर हम बात करें इसके स्टार की, तो आप देखेंगे हैवी क्वालिटी के नायलॉन के स्टार होते हैं, जो कि फसल को इकट्ठा करके कटरवार से लेकर साइड में जैसे काट कर अपने डालने में काम आता है। सेम आप मशीन देखेंगे 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, तीनों मशीनों में सेम क्वालिटी होती है, सेम स्टार होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 चेन लगी हुई हैं, जो कि अभी आपको देखेंगे जैसे शॉर्ट क्रॉप टाइप में लगी हुई है। अगर आपको जैसे लॉन्ग क्रॉप या फिर बड़ी हाइट की फसल काटना हो, तो ये उसमें आपके लॉन्ग क्रॉप में भी उपलब्ध हो जाएगी, जैसे कि आपका गेहूं, धान या फिर अधिक जो भी फसल होती है। अब अगर बात करें इसकी कि चलता कैसे है, कि कैसे ये ऑपरेट होता है, क्या इसमें ऐसा सिस्टम है जो पीटीओ के बिना चलती है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। आप देखेंगे 5 फीट का रीपर, 6 फीट का रीपर, 7 फीट का रीपर, तीनों में हाइड्रोलिक मोटर यूज़ करी गई है, जो कि ट्रैक्टर का जो ऑयल होता है उससे चलती है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑयल प्रेशर लगाने के पिन दिए रहते हैं या फिर लिंकेज होते हैं। यहाँ पे आपका ट्रैक्टर से ऑयल प्रेशर की जो पाइप आती है वो इसमें आके अटैच होती है, मोटर ऑपरेट होने लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे एक गियर ये लगा हुआ है, जो कि इस मशीन को पूरा ऑपरेट करता है, जो कि चेन, यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी बेल्ट सिस्टम नहीं लगा हुआ है, इसमें चेन यूज़ करी गई है, जो कि अपना अच्छा वर्क होता है, फिर लॉन्ग टाइम वर्क करता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक गियर जो लगा हुआ है, जो कि पूरा मशीन को ऑपरेट करता है। जो यहाँ से गियर बॉक्स से जो चेन आई है वो यहाँ पे अटैच होगी, फिर इसके बाद नीचे वाली चेन में भी रहेगी और इसमें भी रहेगी, तो जिसकी सहायता से ये दोनों चेन मूवमेंट करने लगेंगी। और हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक गियर यहाँ पर भी यूज़ करा गया है, जो कि आपका चेन अगर ढीली होती है फिर या टाइट होती है, तो ये उसको कम ज़्यादा करने में, चेन को मेंटेन करने में उपयोग होती है। और हम बात करते हैं इन रीपर्स की, तो आपने देखा होगा बेल्ट वाले जो रीपर होते हैं, जो अपने पीटीओ से चलने वाले रीपर होते हैं, उनके बेल्ट टूटने पर पूरा बेल्ट चेंज करना पड़ता है। इनमें ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। चेन देखेंगे, जहाँ से भी आपका चेन खराब होता है, आप आराम से इसके कड़ी निकालिए और इस
को रिप्लेस करके फिर दूसरी चेन की कड़ी लगा के आप इसे उपयोग कर सकते हैं। सेम तीनों मशीनों में सेम मटेरियल यूज़ करा गया है। जो हाइड्रोलिक मोटर होती है वो भी सेम यूज़ करी गई है और बाकी जो चेन होती है वो भी इसमें सारी ये सेम यूज़ करी गई हैं। चाहे आपको छोटा ट्रैक्टर हो या फिर आपके पास हो बड़ा ट्रैक्टर, सभी में सेम आपको मिलने वाली। और यहाँ पे आप साइड में देखेंगे, यहाँ पे फिटिंग रखी हुई है जो कि इस मशीन को यहाँ पे फिट होता है। ये कैसे क्या फिट होता है ये मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम में बताने वाला हूँ, तो आप आगे तक वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे स्वराज 744 FE में यहाँ पे अभी फिटिंग लगी हुई है। आप अपने ट्रैक्टर के हिसाब से, जो भी आपके पास ट्रैक्टर हो उसके हिसाब से आप फिटिंग मंगवा सकते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आप ट्रैक्टर का नाम बताइए, हम उस हिसाब से उसका फिटिंग का सामान जो भी रहेगा वो आपको भिजवा सकें। यहाँ पे आपको रीपर्स के साथ में फिटिंग का पूरा कंप्लीट सामान आता है। आपको कोई भी चीज़ें बाहर से ज़्यादा परचेस नहीं करनी रहती है। हम संपूर्ण सामान यानी कि जो भी सामान रहता है फिटिंग का वो आपको मशीन के साथ में देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिटिंग का फ्रेम, हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं या फिर जैक बोलते हैं, जैक, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑयल प्रेशर वाली पाइप, ये सभी आपको साथ में उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फिटिंग, यहाँ पे आप अगर फिटिंग करते हैं, जैसे जो भी आप अगर फिटिंग लेकर जाते हैं या इसको फिटिंग करते हैं तो इसको ज़मीन से 14 इंच ऊपर तक आपको याद रखना है कि 14 इंच पे इसे फिट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैक, देखेंगे जैक ये 2 फीट का होता है जो कि आप मशीन का जो रीपर रहता है उसे 2 फीट ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लेवल करने, फिर जैसे कि मशीन में कोई आड़ा यानी कि बैलेंसिंग रहे उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे साइड में पट्टी यूज़ करी गई हैं। अलग अलग ट्रैक्टर के हिसाब से अलग अलग पट्टियाँ आती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 नट के जैसे कि आप ब्लेड जो अटैच करते हैं ब्लेड के हिसाब से यहाँ पे पट्टी लगी हुई है। और इस फ्रेम को पूरा और सपोर्ट हेवी बनाने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे 2 पट्टी यहाँ पे भी लगाई हुई है दोनों साइड में, जिससे कि ये पूरा फ्रेम आपका स्थिर रहता है। फिर जैसे कि मशीन का जो वजन रहता है उसके हिसाब से झोल नहीं खाता है। यहाँ पे आपको इसे फिटिंग करना बहुत इजी होता है। आप इसे आसानी से किसी भी ट्रैक्टर में फिट कर सकते हैं। जैसे कि जिन ट्रैक्टरों में अपना बम्पर लगा हुआ होता है आप उस बम्पर को निकालिए और इस फ्रेम को उसकी जगह पे आप फिट कर दीजिए, जो कि आपका आसानी से फिट हो जाएगा। या फिर आप घर में भी या फिर जहाँ भी आपके इधर जो भी टेक्नीशियन है आप उनसे फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो पाइप रहती है, यहाँ पे जो 2 पाइप रही हैं, जैसे कि आपने वीडियो में पहले भी देखा था, जो पाइप हाइड्रोलिक मोटर के जो और रहते हैं पिन रहती हैं उसमें ये दोनों पाइप अटैच हो जाती हैं और ये दोनों पाइप आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर में अटैच हो जाती है जो कि इसे पूरा मशीन को ऑपरेट करता है। एक तीसरा पाइप आप देखेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से निकल के आता है या डिस्ट्रीब्यूटर से आता है, ये आपका हाइड्रोलिक जैक में लगा रहता है, फिर जैक में लगा रहता है जो कि इसको ऊपर नीचे करने के काम में आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी द्वारा पूरा डिस्ट्रीब्यूटर, फिर जो भी ऑयल की पाइप रहती हैं, फिर पूरा सामान इसके साथ अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है जिसमें 2 जो पाइप रहती हैं ये आपकी आगे जाके रीपर में फिट हो जाती हैं और एक जो पाइप है ये आपका जैक में फिट हो जाती है, जो कि एक लीवर जो रहता है वो आपको मशीन को ऊपर नीचे करने के काम में आता है और जो दूसरा लीवर रहता है वो आपका मशीन को ऑपरेट करने के काम में आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो 2 पाइप लगे हुए होते हैं, एक जो कि ट्रैक्टर से जो ऑयल होता है, ऑयल टैंक जो ट्रैक्टर में होता है उसमें आपका आता है, और दूसरा जो रहता है वो ट्रैक्टर के ऑयल प्रेशर में वापस भेजने के काम में आता है। और इस मशीन की अगर हम बात करें तो इस मशीन का ज़्यादा वेट नहीं होता, जो कि ट्रैक्टर को आसानी से आप किसी भी जगह पे चला सकते हैं। इसका जो नॉर्मली वेट होता है वो 110 kg के समथिंग पूरा फिटिंग के साथ में आता है। लो वेट मशीन है जो कि ट्रैक्टर पे किसी भी प्रकार का वजन या फिर किसी भी, जैसे कि बोले जाए कि जैसे आपने जो बड़े रीपर देखे होंगे बेल्ट वाले या पीटू से चलने वाले रीपर देखे होंगे उनका वजन ज़्यादा होता है तो ट्रैक्टर चलने में प्रॉब्लम आता है, फिर उसे मेंटेन करना परेशानी आती। इसमें आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन फसल के अब देखें तो बहुत लो वेट मशीन होती है और काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इस कैसी लगी आपको ये वीडियो की जानकारी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस मशीन को आप घर बैठे भी बुला सकते हैं, कैसे ये आपके घर तक पहुँचेगा, क्या इसका ट्रांसपोर्ट खर्चा रहने वाला है, क्या इस मशीन का प्राइस रहने वाला, यह भारत सरकार द्वारा सब्सिडी में भी अप्रूव्ड है, तो कैसे आपको सब्सिडी प्राप्त होगी, इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।